जय हिंद साथियों। आइए हम 12वीं क्लास का अध्याय 8 लेकर आए हुए हैं आपके बीच। मानव स्वास्थ्य एवं इसके रोग, अर्थात मानव स्वास्थ्य किस तरह से ठीक रहे, किस तरह से रोगी न हो पाए, बचने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, यानी रोग न हो पाए। चलिए, इन सभी चीजों को जानने से पहले हम आपको एपीजे अब्दुल कलाम का थोड़ा सा कोट्स पढ़ देते हैं। आज वही कल है जिस कल का आपको इंतजार है। अर्थात आप सोच रहे हैं कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, तरसों पढ़ लेंगे। आज आपके लिए वही कल है जो आपको ढूंढ रहे हैं। तो आज को ही कल बना लीजिए, आज के दिन ही पढ़ लीजिए और इस जिंदगी को थोड़े से नए अंदाज, नए सिरे, नए आयाम के साथ जुड़े रहिए। और आप उस कल के बारे में छोड़ दीजिए, आज ही करना है, क्योंकि परीक्षाएं कल के दृष्टिकोण में है, लेकिन परीक्षा भी होता है आज के ही रूप होता है। आप भी जानते हैं, इस चीज से वाकिफ नहीं है तो जान लीजिए, परीक्षा भी आज ही होता है, कल नहीं होता है। यानी जब जाइएगा वहां, वह कल आपके लिए आज हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ भी एक जबरदस्त बात है। स्वामी विवेकानंद ने कहे हैं क्या, जब तक जीना है तब तक सीखना है, अनुभव ही जगत का सबसे बड़ा शिक्षक है। यानी अनुभव होना जरूरी है। और ये भी बात जरूरी है कि जब तक व्यक्ति जीवन में जीते रहता है, कुछ न कुछ सीखते रहता है। आपकी भी जिंदगी है तो हमेशा ही सीखते रहिएगा। ये जीवन का अद्भुत, ये समझिए, ज्ञान है सीखना। यानी सीखने के बाद आपको ज्ञान का अनुभव होता है, सीखते रहना है। मानव स्वास्थ्य एवं रोग के बारे में आज पढ़ने के लिए हम आए हैं और उसी के बारे में हम आपको ज्ञान देंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। यानी रोग किस प्रकार से होते हैं, रोग क्या है। तो WHO ने बताया था कि रोग क्या है, आपके शरीर के अंदर, ठीक है ना, आवश्यक चीजें जो होना चाहिए नहीं रह पाता है, यानी बेकार चीज आ जाते हैं, यानी अनावश्यक चीज, अनुचित चीज आ जाते हैं, जिसके कारण शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं, इसे ही रोग बोलते हैं। लेकिन अच्छा स्वास्थ्य के बारे में भी WHO बताए, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, इस बात को समझना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय बच्चों न्यूयॉर्क में, सॉरी, जेनेवा में है। सेफ का मुख्यालय है। अगला समझना ये है आपको, ये क्या है, आपको WHO जो है, इसका 7 अप्रैल 1948 को स्थापित हुआ था। तब से 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। याद रखिए, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। WHO बताया कि भाई अच्छा स्वास्थ्य क्या है, यानी समाज में आप सामाजिक रूप से ठीक हो, मानसिक रूप से ठीक हो और शारीरिक रूप से ठीक हो, तो उसी को बोला जाया गया है अच्छा स्वास्थ्य है। यानी आप मन से भी ठीक हो, शरीर से भी ठीक हो और समाज के दृष्टिकोण में सामाजिक चीजें आप कर रहे हैं, या फिर जो पढ़ाई है, जो या अपना घर का कारोबार है, काम कर रहे हैं, तो उसी को WHO बताया कि अच्छा स्वास्थ्य है। आइए दोस्तों, हम यहाँ पे आपके लिए फिर लेकर आए हुए हैं। देखिए, रोग क्या है। रोग को मैंने बताया कि अनावश्यक पदार्थ आ जाएगा शरीर में, जो विकार उत्पन्न होंगे वो है। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक जन्मजात रोग होता है और एक जो हो जाता है उपवार्जित रोग होता है। जन्मजात रोग कहने का मतलब है वो माँ के गर्भ से ही उत्पन्न होने के कारण होता है। जैसे जीन में परिवर्तन के कारण रोग होते हैं। जैसे जीन में परिवर्तन हो जाने के कारण आप वर्णांधता नाम सुने होंगे, हीमोफीलिया नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुनते हैं तो जान लीजिए। वर्णांधता होता है क्या, वर्णांधता रोग में बच्चों का कलर ब्लाइंडनेस इसे बोला जाता है। किसी किसी बच्चों का कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, तो बच्चे कभी भी रेलवे में या फिर एयरपोर्ट पे, एयरबोस पे काम नहीं करने के लिए मिल पाता है, क्योंकि उसे लाल और हरा
रंग का परख नहीं हो पाता है। तो आप जो ये नाम सुने वर्णांधता और कलर, वर्णांधता को ही कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया का अगर नाम नहीं जानते जान लिया जाए। हीमोफीलिया ये भी एक जीन में ही परिवर्तन के कारण होते हैं, अर्थात माता या पिता किसी का भी अगर वरना हीमोफीलिया हुआ होगा तो बच्चा में होने की संभावना। इसमें क्या होता है बच्चों, जब कभी किसी के कट जाए या फिर ब्लड निकलने लगे तब तक शरीर से बहता रहता है, जब तक पूरा शरीर से ब्लड निकल ना जाए, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाता है। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसमें किसी व्यक्ति को अगर कट हो जाता है तो ब्लड निकलते रहता है, उसका जमाव नहीं होता है, किसका, ब्लड का थक्का नहीं बन पाता है। हीमोफीलिया रोग में ब्लड थक्का नहीं बनता है, याद रखिएगा। वर्णांधता में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को अगर वर्णांधता हो गया रोग, यानी रंग कौन सा खो देता है पहचानने के प्रति, वो लाल और हरा रंग को नहीं पहचान पाता है कि कौन सा रंग है। इस बच्चों को, इस बात को आप बच्चों समझते रहिएगा, ठीक है ना। अगला ये बात है, गुण सूत्रीय परिवर्तन में होता क्या है। गुण सूत्रीय परिवर्तन में होता है यह, जैसे माँ बाप के लक्षण में, जैसे किसी बच्चों का गुणसूत्र, जैसे आप जानते हैं मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, 45 हो सकता है, 47 हो सकता है, बढ़ घट सकता है। तो वही होते हैं डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम का नाम सुने होंगे। उसके बाद वातावरणीय परिवर्तन के कारण होता है, माने मौसम में कुछ परिवर्तन होने के कारण भी ये बीमारी हो जाते हैं, इसी को बोला जाता है। अगर इधर भी दाएं तरफ मैंने लिखा है उपार्जित रोग। उपार्जित रोग दो प्रकार के हो सकते हैं, एक है संक्रामक रोग, दूसरा है असंक्रामक रोग। यानी संक्रामक रोग को संसर्जक रोग भी बोला जाता है, संपर्क में रहने से होता है। और ये याद रखिएगा, ये संपर्क में नहीं रहने से होता है, यानी मानव द्वारा ये फैलने वाला रोग है, यह मानव द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। इन सभी चीजों के बारे में हम गहराई से समझते रहेंगे, और कौन सा रोग मानव द्वारा साथ में रहने से फैल रहा है, जैसे आप नाम सुने होंगे, ठीक है ना, सर्दी खांसी जुकाम, इन सभी चीजों को देखते हैं संपर्क में रहने से होने लगता है, ठीक है ना। और असंपर्क रोग में जैसे किसी व्यक्ति को HIV एड्स हुआ है तो हम उसके साथ बैठे खाए रहे तो मुझे नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा, यानी असंक्रामक रोग में ये आएंगे। अगला देखते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाला रोग, कुछ कुछ होते हैं, यानी रोग क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। वो कौन कौन से सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, जीवाणु हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कृमि हो सकता है, परजीवी हो सकता है, इन सभी चीजों के कारण होते हैं। तो हम कहेंगे कि ये रोग फैल रहे हैं, संक्रामक या असंक्रामक प्रकार के हो सकते हैं। विषाणु द्वारा होने वाले रोग, विषाणु द्वारा होने वाले रोग का एक ट्रिक मैंने लिखा है, यहाँ पे लिखा है एडे पोइसेसोग खाटा हिमहरे। एडे, ए का मतलब होगा एड्स, एड्स किसके कारण होगा, याद रखिएगा एड्स, ए से एड्स याद रखिएगा, डे से डेंगू, पो से पोलियो, डे से हो जाएगा बच्चों डेंगू। आपसे पूछा जाएगा एड्स किसके कारण होता है, तो विषाणु कारण, डे से डेंगू, ओ से पोलियो, पोलियो, यहाँ ई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। उसके बाद है छे से चेचक, चेचक का नाम आप सुने होंगे, चेचक को बोला जाता है छोटी माता, चेचक। यहाँ याद रखिएगा छो से वही छोटी माता होता है, छोटी माता, बड़ी माता यही चेचक है, छोटी माता। ग से गलसुआ, गलसुआ, ख से खसरा, खसरा, ट से टाइफाइड भी हो सकता है, ठीक ना, ही से हर्पीज, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, म से मम्स, ह से हर्पीज, रे से रेबीज। इस ट्रिक्स को याद रखिएगा, कौन सा बीमारी हो, यहाँ पे मैंने लिखा, इस तरह से मैं जीवाणु के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज का जो क्लास चलेगा बच्चों ये विषाणु तक ही सीमित करेंगे, और आप इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। जो मैंने बताया उसको मैं स्क्रीन पे नोट्स के रूप में आपको दिखाऊंगा और पढ़ूंगा, पढ़ के बताऊंगा कि कौन सा बीमारी क्या होता है। जो मैंने बोला उतना ही आज का क्लास हम चलाएंगे, लेकिन अंत तक वीडियो को बने रहिएगा। और इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, आप अगले वीडियो के लिए आपको अगर जरूरत है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगला वीडियो भी बनाइए सर, ठीक है ना। आपके हम कमेंट्स का इंतजार करेंगे। आइए समझते हैं दोस्तों किस प्रकार से हमारे अंदर रोगों का आवागमन
होते रहता है। चलिए देखिए, मानव स्वास्थ्य तथा रोग, हम स्क्रीन पे ये सारे चीज लिखे हुए हैं, हम पढ़ेंगे और आपको बताएंगे। याद रखिए, देखिए स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य मैंने बोला था आपके अनुसार, WHO के अनुसार क्या है, स्वास्थ्य जो है बच्चों, स्वास्थ्य जो है प्राणी के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से क्या करना चाहिए और सामाजिक रूप से ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इसी को बोला गया है स्वास्थ्य। तो रोग क्या है, रोग के भी बारे में यहाँ लिखा है, शरीर में असामान्य अवस्था के किसी प्रकार का असामान्य परिवर्तन होने लगे, दुर्बलता लगे उत्पन्न। अरे याद रखिएगा, शरीर में बेकार यानी शरीर में किसी प्रकार का विकारिया उत्पन्न होने लगे, उसी को बोला गया है रोग। तो रोग कई प्रकार के हैं, दो प्रकार के रोग हैं, इस बात को याद रखिएगा, रोग के दो प्रकार हैं। तो दोनों प्रकार के बारे में यहाँ लिखा गया है। एक का नाम है जन्मजात रोग, या मैंने उसका भी आपको बता दिया है, ठीक है ना। जन्मजात रोग होते हैं, यहाँ भी जन्मजात रोग की जीन में परिवर्तन के कारण हो सकता है, ठीक है ना। जीन में परिवर्तन के कारण होने वाला रोग का मैंने अभी आपको बताया कि वर्णांधता होगा, यहाँ देखिए, या हीमोफीलिया होगा। तो ये हीमोफीलिया और वर्णांधता क्या होते हैं, जीन में परिवर्तन के कारण होने वाले रोग हैं। दूसरा चीज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, एनीमिया भी आपको याद रखिएगा। एनीमिया का मतलब होता है बच्चों, एनीमिया का मतलब होता है कि आपके शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगा, इसीलिए एनीमिया रोग होता है। अगला बोला है गुणसूत्र में, गुणसूत्र को मैंने बताया था टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम मैंने आपको बता दिया था, वही चीज यहाँ पे लिखा है, डाउन सिंड्रोम लिखा है, टर्नर सिंड्रोम लिखा है, एक और क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम भी लिखा हुआ है। वातावरणीय के कारण, वातावरण में परिवर्तन के कारण हो सकता है, जैसे होठ क्या हो जाता है, किसी से कटा होगा, नाक भी देखते हैं किसी से कटा हुआ रहता है, तो वही होता है, कटा हुआ होठ हो सकता है, या फटा हुआ तालू भी हो सकता है। ये क्या है, ये भी आपका जन्मजात रोग के ही उदाहरण है। उसके बाद मैंने बताया था उपार्जित रोग। उपार्जित रोग दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है संक्रामक रोग और दूसरा का नाम है असंक्रामक रोग। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग का एक और नाम याद रखिए, संचरणीय रोग। संचरणीय रोग होगा, ठीक ना। संचरणीय रोग का मतलब है मनुष्य के साथ पास रहने से, निकट रहने से, करीब रहने से होता है। ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है, यानी पास रहने से क्या होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर होगा, उसी को दोस्तों बताया गया है संचरणीय रोग। जैसे मलेरिया हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है ना, ये सभी रोग होते हैं। यहाँ और भी लिखा है कि संक्रामक रोग जो रोग है, संक्रामक रोग भी दो प्रकार के बांटा गया है। संक्रामक रोग बच्चों दो प्रकार के बांटा गया है, यानी कि संसर्जक रोग, या देखिए संसर्जक रोग होता है, यानी संपर्क में रहने से होता है, एक संपर्क रोग और एक होगा बच्चों असंपर्क रोग। संपर्क रोग का मतलब है उठन बैठन से हो सकता है, उठने बैठने से होता है, जैसे रोग जो शरीर के संपर्क में फैलता है, इसलिए इसे संसर्ग संसर्गज रोग या संपर्क रोग भी बोल सकते हैं, संपर्क रोग, ठीक है ना। संपर्क रोग यानी संपर्क में रहने से होगा, एक असंपर्क रोग होगा बिना संपर्क में, जैसे दाद हो गया, चेचक हो गया। इन बातों को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ लिया जा सकता है, निम्नलिखित में कौन सा संपर्क रोग है या संसर्गज रोग है, ये पूछ सकता है। कुष्ठ रोग होगा, खसरा हो जाएगा, ठीक, ये पास में रहने से होगा। दूसरा असंसर्ग रोग में ढेर सारा नाम इसमें दिया गया है, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड। यहाँ देखिएगा, असंसर्ग रोग ऐसे रोग जो भौतिक कारकों, हवा पानी से, ये जो होगा हवा पानी भोजन से होने वाला है, ठीक है ना। हवा पानी भोजन से यानी बिना संपर्क में रहे, हवा के माध्यम से आ सकता है, पानी के माध्यम से हो सकता है आपको, या फिर खाना के माध्यम से हो सकता है, ठीक है ना। हवा पानी भोजन के माध्यम से हो सकता है। तो जैसे हैजा हो गया, कई बार पूछ लिया गया है हैजा किसके द्वारा होता है, मलेरिया किसके द्वारा होगा, हेपेटाइटिस किसके द्वारा होगा, प्लेग किसके द्वारा होगा। हैजा याद रखिए, हैजा और टाइफाइड बहुत बार पूछा गया है किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन याद रखिए, पानी और भोजन याद रखिए, पानी और भोजन हवा। अगर तीनों देता है तो ऑप्शन डी मार लीजिएगा, सभी हो जाएगा। अगर दो देता है तो याद रखिएगा पानी के द्वारा आपको मारना है, पानी ज्यादा सही होगा, ठीक है ना। हवा द्वारा, पानी द्वारा याद रखिएगा। असंक्रामक रोग और
का रोग का नाम देखिए, यहाँ असंक्रामक रोग बोला है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच क्या होता है, व्यक्तियों के संपर्क में रहने से नहीं फैलता है। यहाँ देखिए बोला है ऐसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं, सॉरी गड़बड़ पढ़ लिए, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं उन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, अर्थात मेरे को कुछ बीमारी हुआ है, मेरे साथ ही कोई बैठा हो उसको नहीं होगा। मैंने आपको बताया था संपर्क रोग में, संक्रामक रोग में संपर्क में रहने से होता है ना, यानी पास रहिएगा तो होगा, ये सब पास रहने से भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब कई प्रकार के हैं, जैसे क्षयकारक रोग हुए हैं, यहाँ देखा जाए क्षयकारक रोग बता रहा है कि जैसे मिर्गी हो सकता है। यहाँ दोस्तों देखिएगा क्षयकारक रोग में उदाहरण याद रखिए, केवल उदाहरण लिखना है, इसके बातों को नहीं ध्यान में रखना है, और अगर टाइम मिलता है तो आप देखिए क्षयकारक रोग बता रहा है कि ये रोग महत्वपूर्ण अंगों के सही से न कार्य करने से होगा। यानी क्षयकारक रोग माने कहा रहा है कि आपका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जैसे पोलियो हो सकता है, ठीक है ना, मिर्गी हो सकता है, तो ये मिर्गी है, हृदय का रोग है, तो कभी कभी पोलियो मार देता है, आप इसको समझते हैं। अलपता रोग, अलपता रोग का मतलब हुआ यानी ये विटामिन वगैरह की कमी से हो सकता है, ठीक, पोषक तत्वों की कमी द्वारा, जैसे विटामिन, खनिज, हार्मोन्स की कमी के कारण हो सकता है रोग, जैसे मधुमेह रोग। यानी मधुमेह रोग किसके कारण होता है, ये भी हार्मोन है, इंसुलिन नामक हार्मोन अगर आपके शरीर में कम बह रहा है तो ये आपको बीमारी होने की ज्यादा संभावना है। बेरी बेरी रोग आप भी जानते हैं, बेरी बेरी रोग किसके कारण होता है, विटामिन डी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। घेघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। ये बात रोग है, यानी आपके शरीर में किसी प्रकार का तत्वों की कमी हो चुका है। प्रत्यु अगला ये बोला है प्रत्युजंक रोग होता है जब शरीर में बाहरी पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील हो जाता है, तो प्रत्युजंक नामक रोग हो जाता है, जैसे एलर्जी। एलर्जी नाम सुने हैं ना, यानी जैसे तुरंत ही एलर्जी होने के कारण देखिएगा चेहरों में लाल लाल धब्बा उगने लगेगा, नोचने लगेगा, इसी को बोला है प्रत्युजंक। सबसे अच्छा नाम है इसका एलर्जी ही याद रखिएगा। एलर्जी क्या है, एलर्जी का ये हिंदी थोड़ा सा खतरनाक नाम है, प्रत्युजंक रोग बोला है, प्रत्युजंक रोग बोला गया है, प्रत्युजंक रोग बोला है। एलर्जी याद रखिएगा जब शरीर के किसी बाहरी पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील हो जाता है तो ये क्या होता है, एलर्जी होता है। यानी शरीर में दाने आ जाना, लाल लाल धब्बा आ जाना, ये शरीर अचानक नोचने लगने लगता है, तो ये क्या है, एलर्जी के कारण होता है। यहाँ देखिए अगला बोला है कैंसर के बारे में भी। कैंसर क्या है, आपके शरीर में अगर अनावश्यक ऊतक हो जाए, शरीर में कोशिका सॉरी ऊतकों की संख्या बढ़ने लगता है, तो ये होता है कैंसर नामक रोग। जैसे किसी का मांसपेशी आगे निकलने लगा तो याद रखिए वो कैंसर का ही लक्षण होता है। किसी के शरीर के साथ और भी प्रकार के भारीपन आने लगा, इसका मतलब है उसमें मांसपेशी बढ़ रहे हैं, तो ये कैंसर के ही लक्षण बता रहा है, ठीक है ना। मानसिक विकार भी होते हैं, जैसे शरीर में दर्द होना, अवसाद होना, पागलपन होना, ये सभी चीज क्या है, असंक्रामक रोग है, इस बात को याद रखिएगा। वातावरणीय कारकों द्वारा होता है, मैंने बता दिया था, बुरी आदतों के कारण भी उत्पन्न रोग होता है। जैसे आप भी जानते हैं दोस्तों, बुरी आदत क्या हो सकता है, शराब पीना, गांजा टानना, या फिर पान खाना, सिगरेट पीना, ठीक है ना, खैनी गुटखा खाना, ये सब बुरी आदत है। इसके कारण क्या होता है, शरीर में भी कई प्रकार के बीमारियां उत्पन्न होते हैं, जैसे लीवर के प्रति, फेफड़ा के प्रति, इन सभी के कारण, इन सभी खान पान के गड़बड़ी के कारण होते रहते हैं। जैसे यहाँ भी दिया हुआ है, देखिए मोटापा हो जाता है, यकृत में बीमारी हो सकता है, संबंधी और भी रोग हो सकते हैं, मानसिक भी रोग हो सकता है। यानी ये सभी चीजों से, यानी धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू खाने से, यानी बुरी आदत इसी को याद रखें। बुरी आदत कौन कौन से, गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये सभी बुरी आदत है जिसके कारण शरीर में हो जाते हैं सभी बीमारी। चलिए, मानव में संक्रामक रोग याद रखिए, मानव में जो संक्रामक रोग है, संक्रामक और असंक्रामक दोनों की बात याद रखिएगा, संक्रामक हो या असंक्रामक, यह संक्रामक भी लिखा है, असंक्रामक भी याद रखिएगा। किसके कारण हो सकता है असंक्रामक से असंक्रामक, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, कवक के द्वारा प्रति
परजीवी द्वारा यानी प्रोटोजोआ द्वारा, कृमि द्वारा। तो याद रखिए यहाँ लिखा है विषाणु द्वारा हो सकता है, संक्रामक या संक्रामक, जीवाणु द्वारा हो सकता है, प्रोटोजोआ द्वारा हो सकता है, कृमि द्वारा हो सकता है, या कवक द्वारा हो सकता है। याद रखिएगा। रोगजनक, रोगजनक क्या है, यानी कहने का मतलब है रोगजनक, दिखेगा ऐसे जीव जिनसे रोग होता है उसी को बोला गया रोगजनक। रोगजनक यानी रोग कौन दे रहा है, रोग कौन बना रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो यानी जीवाणु द्वारा हो रहा है, विषाणु द्वारा हो रहा है, कवक द्वारा हो रहा है, इसी बोलते हैं रोगजनक है। यानी रोग का जनक का माने माँ बाप, यानी जन्म कौन दे रहा है रोगों को, तो जीवाणु दे रहा है। आप भी पढ़े होंगे इसके पहले वाले क्लास में, जनक किसे कहा जाता है, या जनक समझते हैं, जननी समझते हैं, संतति समझे होंगे। तो जनक बोला जाता है जो संतान उत्पन्न करे, अर्थात बीमारी कौन उत्पन्न कर रहा है, जीवाणु उत्पन्न कर रहा है, विषाणु उत्पन्न कर रहा है, कवक उत्पन्न कर रहा है, ये सभी को बोला जाता है रोगजनक, यानी जिससे जो बीमारियां हो रहे हैं उसी को रोगजनक बोला जाता है। यहाँ भी कई प्रकार के, यहाँ बोले रोगी के प्रकृति के आधार पर मानव में होने वाले रोगों के निम्न भागों में बांटा गया है। तो निम्न भाग कौन कौन से हो सकते हैं भाई, तो जीवाणु द्वारा हो सकता है, विषाणु द्वारा हो सकता है, कवक द्वारा हो सकता है, इन्हीं सभी के बारे में बोला गया है। तो यहाँ देखिए विषाणु के बारे में होने वाला रोग का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ मैंने आपको ट्रिक्स के आधार पर भी बता दिया, इन्फ्लुएंजा, प्रतिज्वर, हेपेटाइटिस, रेबीज, डेंगू, खसरा, एड्स, हर्पिस, पोलियो इत्यादि। मैंने आपको बोला था एडे पोइचे छोग खाटा हिम हरे, ये ट्रिक्स हैं, इन ट्रिक्स को याद रखिएगा। कि उसके बाद जीवाणु के बारे में भी हम बताएंगे आपको, दो चार बार आप अपने लिख के एक दो बार देखिएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद होगा, भूल नहीं पाइएगा। क्योंकि अभी हो सकता है अभी नए क्लास कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि याद हो गया, लेकिन जैसे जीवाणु के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद परजीवी के बारे में बताएंगे, कवक के बारे में बताएंगे, तो थोड़ा सा इधर का उधर मिस हो जाता है, याद तो रहता है लेकिन कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके बारे में थोड़ा सा फिसलन हो जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। इन्फ्लुएंजा के बारे में बताया गया है, इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है ना। फायदा आपका रहेगा, उपचार क्या है इसके बारे में आपको याद, मैं यही याद कराना चाहता हूँ इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है। तो इन्फ्लुएंजा होता है विषाणु के कारण। और देखिए इसमें क्या होता है, किसके कारण होता है, खांसना सीखने वाला बीमारी है, खांसने सीखने से होता है, रोगी के किस प्रकार का है होता है। अगला देखिए हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस कई प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हेपेटाइटिस भी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। हेपेटाइटिस लीवर में होता है, याद रखिए विषाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस ए होते हैं, बी होते हैं, सी होते हैं, डी और ई होते हैं। ये सभी बीमारी ए बी सी डी इसका स्टेज है, ए बी सी डी ई, है ना जी। तो याद रखिए कहाँ होता है, यकृत में होता है। ये 5 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक ना। और कौन कौन से कहाँ पे होते हैं, यहाँ देखिए एक और लिखा है, हेपेटाइटिस ए और सी विषाणु के सामान्यतः मुख से प्रवेश करते हैं, यानी मुंह से होते हैं। अब बी और डी निम्न कारणों से हो सकते हैं, दूषित रक्त चढ़ा सकते हैं उससे होगा, या यौन संबंध बनाने से हो सकता है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेपेटाइटिस सी सामान्यतः दूषित एथी से होगा, देखिए लैंगिक संबंध बनाने से, लैंगिक संबंध, लैंगिक नहीं लैंगिक संबंध बनाने से होगा, याद रखिएगा दोस्तों, यानी रिलेशनशिप में रहने से होगा। और इसका क्या है, उल्टी आना, यकृत बढ़ जाना, ज्वर होना, किसी भी बीमारी में याद रखिएगा क्या होता है, हमेशा ज्वर ऑटोमेटिक हो जाता है, चाहे कोई भी बीमारी हो अधिकतर ज्वर हो ही जाता है, यानी शरीर का टेम्परेचर बढ़ ही जाता है। हाँ किसी किसी बीमारी में नहीं होता, लेकिन अधिकतर बीमारियों में शरीर का बुखार, शरीर में बुखार ऑटोमेटिक आने लगते हैं। दूसरा बात याद रखिएगा, जब किसी व्यक्ति को बीमारी होता है दोस्तों, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, उसको भूख कम लगेगा, काम करने का मन न करेगा। तो आपसे पूछ सकता है क्या क्या उसके लक्षण है, तो यह लक्षण हमेशा याद रखिएगा, किसी भी बीमारी में लक्षण याद रखिएगा, भूख कम लगना। दूसरा पॉइंट ये याद रखिएगा कि जब भूख कम लगेगा, याद रखिएगा शरीर कमजोर होगा, जब शरीर कमजोर होगा तो इसका मतलब तीसरा काम करने के लिए मन न करेगा, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को, अब चौथा बात ये भी रखेगा, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इन 4 बातों को हमेशा याद रखिए, किसी भी बीमारी में आपको कोई काटा नहीं जा सकता है, कोई बीमारी हो इसको अगर लिख देते हैं टाइप 1 2 3 4 तो इसे आपको गलत नहीं माना जाता है, ठीक है ना। हेपेटाइटिस के लक्षण बताया है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको लिखा। एलिसा जांच, कौन कौन से जांच होते हैं, एसबीटी जांच होता है, एसजीपीटी होता है, और एलिसा होता है। एलिसा जांच, हालांकि एलिसा जांच आपको याद रखिएगा ये एड्स में भी होता है, ठीक है ना, और रेबीज में भी हो जाता है, डेंगू में भी कर लिया जाता है, लेकिन ये भी याद रखिएगा
रोकथाम उपचार इसमें दिया कैसे रोकना है, कैसे क्या करना है। उसके बाद साधारण जुकाम, ये जुकाम के बारे में बोला है, यानी कि आपको खांसी हो गया किसके कारण का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ ये डेंगू, डेंगू इंपॉर्टेंट चीज है। डेंगू के बारे में आपको जानना चाहिए। डेंगू आपको एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है, याद रखिएगा, मच्छर के काटने से ये बीमारी होते हैं। ये भी वायरस के कारण होते हैं, विषाणु के कारण। इसका जन्म होता है साफ सुथरा पानी में होता है। जब किसी व्यक्ति को काट लेता है तो देखिए प्लेटलेट्स डाउन करने लगता है ना जी। प्लेटलेट्स को डाउन करने लगेगा, उस समय आपको सलाह दिया जाता है पपीता खाइए, नारियल पानी पीजिए। ये डेंगू से जल्दी ही उपचार के लिए जोरोडॉल एक दवा आता है, उसको भी खा के आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन ये बचने के बहुत साधारण और बहुत बेहतर उपाय हैं, डॉक्टर परामर्श देते हैं। डेंगू किसके कारण होता है, याद है, देखिए मच्छर काटने से, उसका नाम है एडिज इजिप्ट मच्छर, है ना, एडिज इजिप्ट। इसमें तेज बुखार होता है, सिर में दर्द होता है, चलने का मन नहीं करेगा, पैर बाहर आने लगेगा, गिरने का मन करने लगता है ना जी। चलिए यहाँ देखिएगा, डेंगू के परिरक्षण के लिए देखिए एलिसा टेस्ट, इसमें मैंने अभी भी बताया था, ऊपर वाले में भी एलिसा टेस्ट मैंने दिखाया आपको, है ना जी। एलिसा टेस्ट होता है, ठीक, ये यहाँ एलिसा टेस्ट कराया जाता है। और भी यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ देखिए दो और लिखा हुआ है, रिवर्स, कहाँ गया यार, देखिए रिवर्स टेस्ट होता है और हे ऐसे टेस्ट होता है। हे ऐसे दो प्रकार के टेस्ट के अलावा तीसरा भी टेस्ट ये है, इसके माध्यम से आपको अपना कर सकते हैं, ठीक है ना। डेंगू की रोकथाम सबसे महत्वपूर्ण उपाय है मच्छरों को प्रजनन की जगह को समाप्त कर दिया जाए, अंधेरे तथा नमी वाले स्थानों पर कीटनाशक डीडीटी का छिड़काव किया जाए। बाकी एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छा अनुभव होगा और आप आराम से इसे अच्छा से अच्छा नंबर लाने के लिए तत्पर हो जाएंगे, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। रेबीज ये कुत्ता काटने से होता है बात दोस्तों। रेबीज क्या है, रेबीज में होता क्या है, दांत, सॉरी, रेबीज में क्या होता है, पागल कुत्ता या कोई कुत्ता जिसे इंजेक्शन नहीं दिया जाता है, अगर वो काट देगा तो उसको लार्वा आपके शरीर में ब्लड के साथ चले जाते हैं, तो ये धीरे धीरे आपको रेबीज हो जाएगा। जब अगर किसी व्यक्ति को रेबीज का जो मस्तिष्क में प्रवेश कर गया तो समझिए उसे बचा पाना संभव है ये नहीं है, उसे बचा ही नहीं पाएंगे आप लोग। तो कभी भी अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काटता है तो उसे रेबीज का टीका लगाना बहुत जरूरी है। ये भी विषाणु के कारण होता है, ठीक ना। इसे हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है, मतलब कि व्यक्ति का होगा, जब किसी व्यक्ति को काट लिया है तो उसे पानी को देखकर डर लगने लगता है। जिस तरह से कुत्ते व्यवहार करते हैं उसी तरह से व्यक्ति भी व्यवहार करने लगता है। अंत में छटपटा उटपटा के मरना पड़ता है, उसे बंद कमरों में छोड़ दिया जाता है। अगर रेबीज का अंतिम स्टेज चला गया है, इसका मतलब मस्तिष्क पर उसका वायरस पहुंच गया है, तो बचा पाना बहुत मुश्किल है। समझिए कि वो लास्ट स्टेज पे है ना। तो उसे बंद कमरे में बंद कर उसे तड़पने के लिए चिल्ला रहा है, बोल रहा है, जिस तरह से कुत्ता बोलता है उसी की तरह वो व्यवहार करने लगता है। तो रेबीज बहुत खतरनाक बीमारी है, हालांकि बीमारी कोई भी हो खतरनाक है। तो यहाँ बोला है, इस बात को देखिए लिखा हुआ है, हाइड्रोफोबिया भी बोला जाता है। यह रोग रहंडो विषाणु के कारण होता है। रेबीज एक गंभीर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग है। याद रखिएगा, यह बात आपको याद रखना है, रहंडो विषाणु से होता है, यानी विषाणु का नाम है रेहेंडो, है ना। संक्रामक, इस रोग के संग्रह प्राय कुत्ते या बंदर, हाँ कुत्ता भी, बंदर भी, बिल्ली भी, है ना, इन सभी जीवों को काटने से, सियार भी काटेगा तो आपको हो जाएगा, कुत्ता बिल्ली बंदर काटने से होता है, यानी लार में होता है, मैंने अभी बताया था। लक्षण क्या होते हैं, विषाणु के शरीर में प्रवेश करते ही पहले शरीर में उत्तेजना होगा, उत्पन्न होने लगता है, और बाद में मस्तिष्क कोशिकाओं एवं मस्तिष्क को नष्ट कर देता है, यानी मस्तिष्क में पहुंचा तो कहानी आपका खत्म। यहाँ देखिए, सिर में तीव्र दर्द होने लगता है। रोग के विशेष लक्षण है शरीर में तीव्र ज्वर, गले और छाती के मांसपेशियों को ऐंठन सा महसूस होने लगता है, जिससे रोगी घबराहट होती है, ठीक है ना। रोकथाम के उपाय है यह है कि रेबीज रोकने हेतु कुत्ते एवं बिल्लियों के बच्चों का टीकाकरण लगाना, यानी कहने का मतलब है जो कुत्ता आप पाले हैं, पोसे हुए हैं, उसका क्या करिए, आपको टीका लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। जब तक टीका नहीं लगेगा तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगा, इस बात को याद रखिएगा। थोड़ा सा हम इसको होम में जा करके नेट को बंद कर ले।
अरे यार ये क्या हुआ। चलिए देखते हैं दोस्तों, स्वाइन फ्लू, यहाँ भी स्वाइन फ्लू बताया गया है। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस के कारण होता है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये किसके कारण होता है? H1 स्वाइन फ्लू, याद रखिएगा स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस कारण होता है। आपको वायरस का नाम कुछ को याद रखना है, जैसे रेबीज के याद रखना है, डेंगू के याद रखना है, ठीक है ना। स्वाइन फ्लू के याद रखना है। स्वाइन फ्लू किसके कारण होता है? H1N1 वायरस के कारण होता है। ये विषाणु ज्वरा होने वाला है। स्वाइन फ्लू श्वसन इन्फ्लुएंजा में श्वसन के संबंधी रोग है, यानी श्वसन संबंधी, ये स्वाइन फ्लू है श्वसन के कारण, श्वसन संबंधी रोग है, ठीक है ना। यहाँ बताया हुआ है, देखिए ध्यान से कि क्या होता है, कफ और बलगम के कारण श्वसन के साथ मनुष्य में शरीर में प्रवेश करता है, यानी कफ के द्वारा बलगम होगा उसके द्वारा इस शरीर में प्रवेश करने लगता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक रहेगा। विषाणु का हम लोग सोपरा साफ कर रहे हैं, टीकाकरण क्या क्या लगाना चाहिए इसके भी देख लीजिए। अब जीवाणु पढ़ना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। इसमें रोकथाम और उपचार के लिए बोला है, रोग टीकाकरण इस रोग के संक्रमण को रोकने के लिए रोकने या कम करने के लिए सबसे अधिक तरीका है। कौन कौन से तरीका है भाई? तो टीकाकरण, यानी कि इस रोग को से बचना है तो आपको टीका लगवाना पड़ेगा, ठीक है ना, टीकाकरण करना पड़ेगा। इस रोग के उपचार के लिए 2 औषधियां जेन्युइन माना गया है। कौन कौन है? यहाँ देखिए रिलेंजा एक वैक्सीन है, और जो दवा है, ठीक ना, एक है ओसेल्टा मिविर, ओसेल्टा मिविर, ये दो दवाई है, दो दवा है जिसको आप लेकर के आप ठीक हो सकते हैं, यानी स्वाइन फ्लू। अब घबराने की कोई बात नहीं है, स्वाइन फ्लू अब बीमारी लगभग दिन प्रतिदिन कम हो गया है, और दिन प्रतिदिन खराब के सॉरी दिन प्रतिदिन खत्म के कगार पे है, खराब बोला गया, खत्म के कगार पे है, ठीक है ना दोस्तों। तो आज का वीडियो हम यहीं तक आपको बना रहे हैं, और जीवाणु के बारे में फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाऊंगा। आप अपना फीडबैक हमें बताइएगा, आपका ये क्लास किस तरह से रहा और कैसा लगा। अगले दिन हम फिर आपको बायो का एक क्लास लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।